चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी थे। उन्होंने पाकिस्तान को गोया एक बहुत गंदे, फरसूदा और गलीज और खूनी इनकलाब के पंजों से आज़ाद करने का ये इशारा दिया और ये मुल्क को उस रास्ते पर डाल दिया। ये सिर्फ पंजाब नहीं था, इस तोते में इन तमाम निज़ाम से मुस्तफ़ीद होने वालों की जान थी और वो जान छुड़ाने के लिए बेतहाशा जतन कर रहे थे। आपने इससे पहले देखा कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के पंजाब और कितने मारा आज बड़ी खूबसूरत बात की किसी ने कि इतना आसिफ अली जरदारी बेनज़ीर के शहीद होने पर भी वहाँ फौतगी के लिए किसी जगह पे नहीं बैठे, जितना देर उन्होंने चौधरी शुजात के घर में अपने डेरे लगाए और इसी तरह पंजाब की सड़कों पे मारा आवारागर्दी की और भरपूर जोड़ तोड़ की कोशिश की कि किसी तरह भी ये जो निज़ाम गिर रहा है इसको वो सहारा दे सके। लेकिन बिल्कुल शदीद तरीन मायूस होने के बाद और नविश्ते दीवार पढ़ने के बाद मोहतरम जरदारी तो दुबई पहुँच गए हैं। वहाँ अब वो पैचअप की बातें कर रहे हैं, वहाँ वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उनके हवाले से वो अपना हिस्सा, वो कम अज़ कम इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि सिंध में अभी तक उनकी हुकूमत को कोई काबिल ज़िक्र फ़िलहाल ख़तरा नज़र नहीं आता और जो नुकसान आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बिरादरान को पहुंचाया और पाकिस्तान को पहुंचाया, ये अब एक तारीख का हिस्सा है। इस पर बहुत दिनों तक ये बहस होती रहेगी। लेकिन ये खुशी की बात ये है पाकिस्तानियों के लिए कि आज पाकिस्तान एक ऐसे रास्ते की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ इंसाफ और अमन होगा, जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ लोग अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करेंगे। बहुत भरपूर कोशिश के बाद भी जब ये तासर दे रहे थे नून लीग वाले और उनके साथ दूसरे जो उन्होंने एक जराइम पेशा लोग इकट्ठे किए हुए थे, जैसा कि कल जो है ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ की निगरानी में हुई मरीम नवाज़ ने की, वहाँ से तो यूँ ही लग रहा था कि जैसे ये तो अब बिल्कुल कच्चा चबा जाएंगे अपने रास्ते में आने वालों को। और जितना शदीद दबाव था मोहतरम जज साहबान के ऊपर, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि शदीद तरीन दबाव के आलम में इंतहाई खूबसूरत, शानदार, दबंग और बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। सच यही था, लेकिन इस सच को भी और इसके मुताबिक भी फ़ैसला देने में जो दुश्वारी थी उसका इदराक हर एक पाकिस्तानी को हुआ। अब सवाल ये है कि इस बड़े फैसले के बाद अब होगा क्या। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीटीआई कभी ये नहीं चाहेगी कि पंजाब में उनकी हुकूमत जो है फौरी तौर पे ख़त्म कर दी जाए या सरहद में दोनों मिला के। मौक़िफ़ यही है उनका कि अगर सिंध में आसिफ अली जरदारी अपनी हुकूमत से दस्तबरदार होने को तैयार है, साफ ज़ाहिर है उनको पता है कि कहीं ना कोई तो बारगेनिंग होगी। जो इदारे जो पिछले दिनों में कुछ मुतहरक नज़र आए वो भी खामोश तो नहीं बैठे हुए, वो भी अपना किरदार ज़रूर अदा कर रहे होंगे और करेंगे आने वाले दिनों में। तो इस बात पे सबको कायल करने की कोशिश की जाएगी कि जनरल इलेक्शन हो जाए ताकि आवाम के भरपूर मैंडेट लेकर जो भी हुकूमत आए वो IMF और मुल्क की जो बिल्कुल तबाह हाल मैशत है इसको वो एक सही मुंतखब जेन्युइन हुकूमत जो है वही संभाल सकती है। इस तरह के कठपुतली मुफाद परस्त मुल्क दुश्मन और जो अचार और जो गंद का जो अचार जो कल पेश किया है, जो एक ट्रे में एक टोकरी में जो जिस तरह ये गंद इकट्ठा हुआ है, ये पूरे का पूरा गंद साफ हो जाएगा आने वाले दिनों में और उस इलेक्शन के नतीजे में होगा जिसकी और जिस निज़ाम की ये हमायत कर रहे थे और जिसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो निज़ाम अपने अंदर एक खुद बजाय खुद अपने अंदर से अमर्ज हो रहा है और ये नज़र आ रहा है कि अब पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के कहीं दूर दराज इलाकों में नहीं बल्कि आवाम अपने वोट से करेंगे और लोगों को नज़र आएगा कि जो कुछ उन्होंने चाहा वही कुछ इस मुल्क में हो रहा है। तो न सिर्फ ये पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदलेगी
बल्कि आलमी सतह पे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बहुत बुनियादी और ज़रूरी तब्दीलियाँ होंगी। हमारा इन्हिसार अमेरिका एंड कंपनी पे बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अमेरिकन और उसके दीगर जो इत्तेहादी हैं वो पाकिस्तान पर इन्हिसार करने पर मजबूर होंगे। इसीलिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था और पाकिस्तान को हर लिहाज से थ्रेट करके तरहा करके वो निस्तो नाबूद करना चाहते थे। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल था उन्होंने बहुत टैक्टिकल खेला है यहाँ पे सारी सिचुएशन में और पाकिस्तान को शदीद तरीन बहरान और प्रेशर से निकालने में कामयाब हुए। पूरी दुनिया को ये मैसेज किया है कि पाकिस्तान ये गया है मैसेज कि पाकिस्तान के अवाम कभी भी किसी बैरूनी इंटरवेंशन को कबूल नहीं करेंगे और यही वो मैसेज था जो बहुत खूबसूरत तरीके से डिलीवर करने में कामयाब हुए हैं। सबको मुबारकबाद। पाकिस्तान